दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? या फिर आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पर हर हाई स्कूल स्टूडेंट को वहां की सरकार पढ़ने के लिए मोटी रकम चुकाती है? और शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि फेविक्विक जब हर जगह पर चिपक जाता है, पर जिस ट्यूब में रहता है उसमें क्यों नहीं चिपकता? हमें पता है ये बातें आपके दिमाग को घुमा रही होंगी, लेकिन हम तो कहेंगे ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे आपको इस वीडियो में ऐसे दिमाग को हिला देने वाले फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने सड़कों पर चलने वाले ई बाइक्स को बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है हाल ही में रशिया में एक ऐसी ई बाइक बनाई गई है जो पानी पर बहुत तेज स्पीड से चल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इस ई बाइक का नाम हाइड्रोफॉयल ई बाइक रखा गया, जो दुनिया की पहली ऐसी ही ई बाइक है जो पानी पर चल सकती है। ये पानी पर इतनी तेज स्पीड से चलती है कि आपको एक अलग ही एडवेंचर का एहसास देगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर एक ऐसा इंजन लगाया गया है जो पैडलिंग को बहुत ही स्मूथ कर देता है, और बहुत ही जल्दी ये ई बाइक दुनिया भर में बेची जाने लगेगी। फैक्ट नंबर 2, अब बात करते हैं उस देश की जो अपने हर हाई स्कूल स्टूडेंट को हर महीने $570 देता है। जी हाँ, जहाँ हर जगह पर एजुकेशन सिस्टम बच्चों के पैसे चूसने में लगा रहता है, वहीं स्वीडन एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अगर बच्चों की क्लासरूम में ज्यादा अटेंडेंस होती है तो उनके खातों में हर महीने $570 की राशि दी जाती है। और इसमें स्वीडन ये भी भेदभाव नहीं करता कि बच्चा कहाँ का है या फिर किसी और देश का है, यानी कि इस जगह पर पढ़ने वाले हर बच्चे को, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर स्वीडन का ही हो, उसे राशि दी जाती है। बस उसका क्लास में रेगुलर होना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 3, ये बात तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे भारत में रहने के लिए आपको आधार कार्ड की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि अब हर चीज इसी हिसाब से चलती है। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि पूरे भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? पर हाँ, अब ये बात सोचने मत लग जाना कि प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी प्रेसिडेंट का बना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको न पता हो तो हम आपको बता दें, पूरे भारत में सबसे पहला आधार कार्ड रंजना नाम की एक महिला का बना था, जो महाराष्ट्र के पुणे के पास मौजूद तेंबली गाँव में रहती है। वैसे क्या ये बात आपको पता थी? कमेंट में बता देना। फैक्ट नंबर 4, अब ये बात तो आपको अच्छे से पता है कि इंसानी शरीर में हार्ट की परेशानी सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए एक अनोखा डिवाइस बनाया गया। इस डिवाइस को आप एक पेस्ट की तरह चिपका सकते हैं, और इसे चिपकाने के बाद ये सेंसर की मदद से आपकी हार्ट बीट, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसी सभी चीजों को मॉनिटर करता है और एक एक चीज पर अपनी नजर बनाए रखता है, जिस वजह से अगर आपके हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आने वाली होगी तो उसके 10 दिन पहले ये डिवाइस आपको इन्फॉर्म करना शुरू कर देगा, जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। इस चीज की सबसे अमेजिंग बात यह है कि इसे 100 से ज्यादा लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है और सब पर पॉजिटिव असर निकला है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप खाने के शौकीन हैं और खाना ऑर्डर देने के बाद आपकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है? तो आपको बता दें, जोमैटो आपकी समस्या का समाधान लेकर आया है, जहां पर वो भारत की पहली बार फूड डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है, जिसमें जोमैटो ने टेक ईगल नाम के कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो मात्र 10 मिनट में 5 किलोमीटर के सफर को तय करके आप तक जल्दी से खाना पहुंचा देगा। अगर आप इसके मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे तो इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, और ये आराम से 5 किलो का वजन उठा सकता है। एक बात तो है, भारत की फूड डिलीवरी की दुनिया में ये एक अलग ही क्रांति होने वाली है, जिस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, और अब आप जानिए एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जहां पर फूड डिलीवरी वेटर्स नहीं बल्कि रोबोट करते हैं। जी हाँ, भारत में पहली बार हुआ है ये, जब स्वदेशी रोबोट को हम इंसानों की खातिरदारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको बता दें, ये रेस्टोरेंट कहीं और नहीं बल्कि भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में मौजूद है, जहां पर भारत के पहले स्वदेशी रोबोट, जिनका नाम चंपा और चमेली है, उनसे खाना सर्व करवाया जाता है। इन रोबोट की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इनके सारे पार्ट हमारे भारत में बनकर तैयार हुए हैं, यानी कि ये फुल टू देसी रोबोट है, जो कि वाकई में हैरान करने वाली चीज है। फैक्ट नंबर 7, अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि फेविक्विक और इस तरह के जितने भी लिक्विड होते हैं वो अपनी ट्यूब में क्यों नहीं चिपकते? दरअसल जितने भी इस तरह के लिक्विड होते हैं, इन्हें स्पेसिफिक ट्यूब में एयर टाइट करके भेजा जाता है। और तो और इसमें सबसे खास बात यह है कि इन लिक्विड में एक ऐसा सॉल्वेंट डाला जाता है जो इस लिक्विड में मौजूद एटम्स को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने ही नहीं देता, यानी कि जब तक ये लिक्विड ट्यूब के अंदर रहते हैं तब तक ये उस पर मौजूद किसी भी चीज से चिपकते नहीं है। लेकिन जैसे ये फेविक्विक या फिर अन्य लिक्विड हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो सॉल्वेंट खत्म हो जाता है, जिस वजह से ये चिपकना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यों इस तरह के लिक्विड अपनी ही ट्यूब में क्यों नहीं चिपकते। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद भी क्यों हिलती रहती है? शायद आपको नहीं मालूम होगा, तो हम आपको बताते हैं कि ये छिपकली की चाल होती है, जिससे वो बचकर भाग जाती है। छिपकली के पास प्राकृतिक तौर पर बचाव का कोई हथियार नहीं होता, इसी कारण जब उसका किसी बलिष्ठ शिकारी से सामना होता है तो वो अपनी पूंछ गिरा देती है। जब पूंछ फुदक रही होती है तो वो शिकारी का ध्यान भटका देती है और इस समय का उपयोग करके छिपकली भाग जाती है। पूंछ गिराने के दौरान उसकी बहुत सी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। छिपकली वापस आकर पूंछ खा जाती है। इस तरह छिपकली अपनी पूंछ को गिरते समय खोई हुई ऊर्जा प्राप्त कर लेती है।